हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेज हवाओं के साथ बारिश, एक हलाक 2 जख्मी। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में वाकया। बिजली गिरने की वजह से एक शख्स हलाक हो गया जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के पेदामुलु मंडल के कोंडापुर गांव में पेश आया। मुकामी अफराद और एसआई प्रशांत वर्धन के मुताबिक गांव के रहने वाले आनंदम वेंकटैया और निरठी नरसिम्हलु पेशे के एतबार से किसान बताए गए हैं और बकरियां भी पालते थे। चारशंबे के रोज ये तीनों अपनी बकरियों को चरवाने के लिए खेतों में ले गए। शाम के वक्त तेज हवा, बारिश और गरज चमक के दौरान ये सब करीब ही एक इमली के दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए रुके। इसी दौरान दरख्त पर बिजली गिर गई जिसके नतीजे में आनंदम मौके पर ही हलाक हो गया जबकि इसके 2 साथी जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर तालडोर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जहां इब्तिदाई इलाज के बाद मजीद बेहतर इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया। काले और दिगर रंग के शीशों के खिलाफ कार्रवाई, 627 मुकदमा दर्ज। मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रंगे हुए शीशे और काली फिल्मों का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक खुसूसी निफाज मुहिम के नतीजे में 29 अप्रैल 2026 को 627 मुकदमात की बुकिंग और 4,38,000 रुपये जुर्माने की वसूली हुई। मलकाजगिरी में ट्रैफिक जोन 1 में चलाई जाने वाली इस मुहिम में सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत और मोटर व्हीकल एक्ट के इन दफात की खिलाफ वर्जियों को निशाना बनाया गया जो गाड़ियों पर गैर बजाज टेनेंट शीशे और काली फिल्मों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाते हैं। ये ऑपरेशन IPS ऑफिसर के राहुल रेड्डी, DCP ट्रैफिक 1 मलकाजगिरी की निगरानी में अंजाम दिया गया और तिरुमुलगिरी और मलकाजगिरी डिवीजनों के ACPs ने इसकी निगरानी की। एक प्रेस नोट के मुताबिक पूरे दायरे इख्तियार में ट्रैफिक एहलकारों ने निफाज की सरगर्मियों में हिस्सा लिया जिसके दौरान गैर कानूनी ब्लैक फिल्मों को गाड़ी के शीशों से हटा दिया गया। गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर मजाज फिल्मों को फौरी तौर पर हटा दें और वरीयत के उसूलों की तामील को यकीनी बनाएं। हुक्काम ने मुतनब्बह किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सड़क की हिफाजत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इसी तरह की इन्फोर्समेंट मुहिम जारी रहेगी। पेट्रोलियम अशिया की मसनवी किल्लत पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह, हैदराबाद कलेक्टर ने कहा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका अला ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि जो भी पेट्रोल, डीजल और LPG की मसनवी किल्लत पैदा करता पाया गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो पेट्रोल, डीजल और LPG की किल्लत के बारे में गर्दिश करने वाली झूठी अफवाहों पर यकीन न करें। कलेक्टर ने महकमा सिविल सप्लाईज के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले सतह की तवानाई की सप्लाई मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान उन्होंने एजेंसी ऑपरेटर्स और डीलर्स के साथ जिले भर में पेट्रोल, डीजल और LPG की दस्तयाबी, स्टॉक की सतह और सप्लाई की हालात का जायजा लिया। LPG सिलेंडर की तकसीम के बारे में उन्होंने बुकिंग और रिफिलिंग के उसूलों पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। उन्होंने हुक्काम को मजीद हिदायत की कि वो ऐसे मामलात की निगरानी करें जहां डबल सिलेंडर कनेक्शन वाले सारिफिन कई बुकिंग की कोशिश करते हैं। मरदमशुमारी 2026, घर बैठे खुद शुमारी का आसान तरीका। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में मरदमशुमारी के अमल को आसान बनाने के लिए खुद शुमारी यानी सेल्फ एनुमरेशन का आगाज़ कर दिया है। ये मुहिम 10 मई तक जारी रहेगी जिसके जरिए शहरी खुद पोर्टल या ऐप के जरिए घर बैठे अपने खानदान की तफसीलात दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले सरकारी पोर्टल sc.census.gov.in पर जाएं, अपनी रियासत तेलंगाना मुंतखब करें, कैप्चा को डालें और आगे बढ़ें। खानदान के सरबराह का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें, मौसूला OTP के जरिए तस्दीक करें। अपनी सहूलत के मुताबिक उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या तेलुगु जबान मुंतखब करें। नक्शा यानी मैप की मदद से अपने घर की लोकेशन, जिले, मंडल, वार्ड, पिन कोड की तफसीलात दर्ज करें। घर की साख्त यानी दीवार, छत, अफराद की तादाद, पीने का पानी, बरक़ी, गैस और बैतुल खला जैसी सहूलियात से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब दें। घर में मौजूद अशिया जैसे TV, फ्रिज, इंटरनेट और गाड़ियों की मालूमात फराहम करें। तमाम तफसीलात चेक करने के बाद सबमिट बटन दबाएं। फॉर्म जमा करने के बाद आपको 11 हिस्सों का खुद शुमारी यानी सेल्फ एनुमरेशन ID यानी SC ID मौसूल होगा। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट महफूज कर लें। जब शुमार कुनिंदा यानी एनुमरेटर 11 मई से 9 जून के दरमियान आपके घर पहुंचे तो आपको सिर्फ ये ID दिखानी होगी। अगर इसमें कोई मामूली तब्दीली होगी तो वो कर देगा। इसके बाद डेटा की तस्दीक कर दी जाएगी। मरदमशुमारी एक्ट 1948 के तहत आपकी तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएंगी। किसी भी किस्म की दुश्वारी या शक की सूरत में टोल फ्री नंबर 1855 पर राब्ता करें। डिजिटल रजिस्ट्रेशन से न सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि आप मुल्क की बेहतर मनसूबाबंदी में भी अपना किरदार अदा कर सकेंगे। SSC एग्जाम्स में 95.15% उम्मीदवार कामयाब। 5 जून से 12 जून तक एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी SSC या 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इन एग्जाम्स के नताज चारशंबे को जारी किए गए। नताज के मुताबिक रेगुलर उम्मीदवारों का मजमूई कामयाबी का तनासुब 95.15% रहा। ये शरह 2025 के मुकाबले में ज़्यादा है जब 92.78% उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी BSc के मुताबिक मार्च अप्रैल में मुनक्किदा एग्जाम्स में जुमला 5,16,815 रेगुलर तलबा शरीक हुए जिनमें से
4,91,774 तलबा कामयाब करार पाए। रेगुलर लड़कों की कामयाबी का तनासुब 94.07% है, जबकि लड़कियों का 96.26% रहा। गुज़िश्ता साल लड़कों की कामयाबी की शरह 91.32% और लड़कियों की 94.26% थी। हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के किश्वर राव ने सेक्रेटरी महकमे तालीम योगिता राणा और डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम एन नवीन निकोलस की मौजूदगी में नतायज जारी किए। जुमला 5,731 स्कूलों ने 100% कामयाबी हासिल की, जबकि 6 प्राइवेट स्कूलों में कामयाबी का तनासुब 0 रहा। एसएससी एग्जाम्स में नाकाम तलबा के लिए एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम्स में नाकाम तलबा के लिए एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 5 से 12 जून मुनक्किद किए जाएंगे। महकमा स्कूली तालीम ने जवाबी ब्याजात की दोबारा गिनती यानी रिकाउंटिंग या दोबारा जांच यानी रीवेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in के जरिए दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत 30 अप्रैल से 14 मई तक फराहम की है। रिकाउंटिंग की फीस 500 रुपये है, जबकि एक सब्जेक्ट की रीवेरिफिकेशन के लिए 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे। नलगुंडा में आइंदा 3 साल के दौरान 10,000 इंदरम्मा मकानात की तामीर। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी का बयान। रियासती वजीर बराए इमारत व शवारे और सिनेमाटोग्राफी कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना गरीबों को छत फराहम करने के अपने अहद पर सख्ती से कायम है और आइंदा 3 बरसों के दौरान सिर्फ नलगुंडा हल्के में 10,000 इंदरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर तलब में इजाफा हुआ तो मजीद 5,000 मकानात की मंजूरी देने में कोई तामुल नहीं किया जाएगा। वो नलगुंडा शहर के 41वें डिवीजन में इंदरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मुकम्मल शुदा एक मकान की तकरीब गृह प्रवेश यानी रस्म आगाज रिहाइश में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा, तेलंगाना हुकूमत मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो हर घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की खतिर रकम फराहम कर रही है। इसके बरक्स दिगर रियासतों में ये इमदाद महज 1,70,000 रुपए तक महदूद है। वजीर ने बताया कि नलगुंडा शहर में तकरीबन 700 मकानात पर काम शुरू हो चुका है। L2 और L3 जुमरों के तकनीकी मसाइल काबिना के ज़ेर गौर हैं, जिन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। इसके अलावा देवरकुंडा रोड, नारकटपल्ली रोड और तुपरती रोड के इलाकों में इंदरम्मा कॉलोनी के क़याम के लिए मौजू अराज़ी की निशानदही की जा रही है। उन्होंने सहाफ़ियों के एक सवाल पर यकीन दिलाया कि कलेक्ट्रेट के उक़्म में वाक़ 8 एकड़ अराज़ी का मामला हुकूमत के इल्म में है और वो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से बात करके सहाफ़ियों के लिए मकानात की तामीर को यकीनी बनाएंगे। कलबुर्गी में 622वें उर्स शरीफ के लिए वसी पुलिस इंतजामात मुकम्मल। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 622वें उर्स शरीफ की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जबकि इंतजामिया ने 3, 4 और 5 मई को मुनक्किद होने वाले इस सालाना मजहबी इज्तिमा के पेश नज़र सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दाम को मज़ीद सख्त कर दिया है। दरगाह शरीफ के मीटिंग हॉल में एक आला सतही इजलास डॉक्टर हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में हज़ारों ज़ायरीन के लिए महफूज, मुनज़्ज़म और रूहानी तौर पर बेहतर माहौल फराहम करने के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। हुक्काम के मुताबिक संदल जुलूस महबूब गुलशन पब्लिक गार्डन से शुरू होकर जगत सर्कल, सुपर मार्केट चौक, क्लॉथ बाजार, मार्केट मस्जिद, सत्तार बाजार, गणेश मंदिर, संदल गली, नेशनल चौक, डंका, लिल्ली रोज, पाकिजा और मस्जिद चौक से गुजरेगा। जुलूस के पूरे रास्ते पर पुलिस की भारी निफरी तैनात की जाएगी ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। 11 सीढ़ी के मुकाम पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। दरगाह के मरकजी दरवाजे पर सख्त पार्किंग पाबंदियां आयद की गई हैं। अहम सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके और ऑटो रिक्शा की दरगाह की जानिब आमदोरफ्त को महदूद किया जा सके। ख्वाजा बाजार में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल नुमाइश के पेश नज़र इजाफी ट्रैफिक इंतजाम भी नाफिज किए जाएंगे ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और उसके दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस चौकसी में इजाफा किया जाएगा ताकि चोरी, जेब तराशी और मोबाइल छीनने जैसे वाक़यात को रोका जा सके। दरगाह शरीफ कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। फौरी इमदाद और रद्दअमल को यकीनी बनाने के लिए इहाते में आर्जी पुलिस चौकी भी कायम की जाएगी। हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस, दरगाह सिक्योरिटी अमला और रज़ाकारों के दरमियान करीबी हम आहंगी और उसके कामयाब इनेकाद के लिए निहायत ज़रूरी है। शहरी हवाबाजी सनत मुश्किलात का शिकार, ईंधन की कीमत में इजाफे पर कंपनियां परेशान। मुल्क में शहरी हवाबाजी सनत मुश्किलात से दो चार होने लगी हैं और फिजाइया में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों में इजाफे ने हवाबाजी कंपनियों को मुआशी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। मुल्क की सरकर्दा एयरलाइंस ने मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी को रवाना करदा लेटर में कहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में होने वाले इजाफे के नतीजे में एयरलाइंस कंपनियां बंद होने के दहाने पर पहुंचने लगी हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट, जो कि मुल्क की सरकर्दा एयरलाइंस कंपनियां हैं, उन्होंने बताया कि अगर यही सूरत हाल रही और हुकूमत की मदाखलत के जरिए राहत पहुंचाने के इकदाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में एयरलाइंस कंपनियां बंद होने लग जाएंगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने वजारत शहरी हवाबाजी को रवाना करदा लेटर में बताया कि अगर अंदरून और बैरूनी मुल्क परवाज़ों की कीमतों में फ़र्क को मुतवाज़ी बनाने के इकदाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में हवाबाजी सनत को तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और इसके मनफी नतायज के तौर पर एयरलाइंस कंपनियां बंद होने लग जाएंगी। बताया जाता है कि इंडिगो, स्पाइस जेट के अलावा एयर इंडिया ने भी मुल्क में एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में किए जाने वाले बेतहाशा इजाफे पर गहरी तशवीश
तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में राहत फराहम की जाती है तो इसके किसी कदर मुस्बित असरात बरामद होने का इम्कान है। लेकिन मरकजी हुकूमत ने 26 अप्रैल को रवाना किए गए इस लेटर के सिलसिले में ताहाल कोई ख़तई फैसला नहीं किया, बल्कि मामले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि जारी महीने के अवाइल से ही हिंदुस्तान की सरकर्दा फ़िज़ाई कंपनियों की जानिब से ATF में किए जाने वाले इजाफे के मनफी असरात पर तशवीश का इजहार करने के अलावा इन्हें होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाते हुए वजारत के अहदेदारों को तजावीज़ रवाना की जा रही हैं। बेंगलुरु में मौसलाधार बारिश से बड़ा हादसा, अस्पताल के करीब दीवार गिरने से 7 अफराद हलाक, कई जख्मी, रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी, मुआवजे का ऐलान। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगल की शाम होने वाली शदीद बारिश एक बड़े सानहे में तब्दील हो गई, जब शिवाजी नगर इलाके में वाक़ बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के करीब एक कंपाउंड दीवार अचानक मुनहदम हो गई। इस हादसे में अब तक 7 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे के नीचे मज़ीद अफराद दबे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफा होने का अंदेशा है। इत्तलात के मुताबिक शाम तकरीबन 5 बजे के बाद शहर में तेज बारिश शुरू हुई, जो तेज हवाओं, गरज चमक और बास मुकामात पर ओलों के साथ तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। अचानक खराब होने वाले मौसम से बचने के लिए सड़क किनारे मौजूद दुकानदार, राहगीर और बच्चे अस्पताल के अहाते के करीब पनाह लेने लगे। इसी दौरान कंपाउंड की एक बोसीदा दीवार अचानक गिर गई और करीब मौजूद अफराद इसकी जद में आ गए। हादसे के फौरन बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने की कोशिशें शुरू कर दी। बाद पुलिस और राहत और बचाव की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है और इन्हें करीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज रखा गया है, जबकि दिगर जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हलाक होने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद मुतासरा खानदानों में कोहराम मच गया और जाए वक़्त पर रिक़्क़त अंगेज़ मनाजिर देखने को मिले, जहाँ लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में बेचैन नजर आए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रियासत के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम से मुकम्मल रिपोर्ट तलब की और दीवार के अचानक गिरने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। इसके अलावा नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी जाए हादसे का दौरा किया और जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों की निगरानी की। बंगाल के दूसरे मरहले में 91.66% पोलिंग, बाज़ इलाकों में तशद्दुद, 4 मई को नताइज। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले में भी 90% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने बताया कि दूसरे मरहले में 91.66% वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही रियासत में दोनों मराहिल की मजमूई रायदही का तनासब 92.47 देखी गई। दूसरे मरहले के लिए भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कई जगह ऐसा मालूम हो रहा था कि खिले बना दिए गए हैं। बाज़ जगह गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। जनूबी 24 परगना में BJP उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला किया गया। 6 बजे पोलिंग खत्म हुई। 1 मई से LPG सिलेंडर्स कवानीन में तब्दीली। 1 मई के करीब आते ही मुल्क में LPG सिलेंडर की कीमतों और बुकिंग कवानीन में तब्दीली को लेकर क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं। आलमी सतह पर मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी, खासतौर पर अबनाए हरमुज़ के इर्द गिर्द हालात ने तवानाई के बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसका असर हिंदुस्तान में गैस की कीमतों पर भी देखा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम घरेलू तिजारती और सनती इस्तेमाल के लिए LPG की कीमतों का तयन करती हैं। इन कंपनियों के ब्रांड्स जैसे इंडियन, भारत गैस और HP गैस के तहत सिलेंडर फरोख्त किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से अप्रैल 2026 के दरमियान 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में मुसलसल 3 मरतबा इजाफा हुआ। 1 मार्च को 28 से 31 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि 7 मार्च को कशीदगी बढ़ने के बाद 114 रुपए 50 पैसे की बड़ी छलांग देखी गई। अप्रैल में भी बड़े शहरों में कीमतों में 196 से 218 रुपए तक इजाफा हुआ। इसके मुकाबले में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में निस्बतन कम इजाफा हुआ है और अब तक सिर्फ एक बार 60 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम माहिरीन का कहना है कि मई में एक बार फिर कीमतों में इजाफा मुमकिन है, खासतौर पर कमर्शियल सिलेंडर्स। फिलहाल अप्रैल 2026 में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें नई दिल्ली में 913 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए, मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे पर बरकरार हैं। कमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतें इस वक्त नई दिल्ली में 2078 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 2208 रुपए, मुंबई में 2031 रुपए और चेन्नई में 2246 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुकी हैं, जो हालिया इजाफों के बाद की सतह है। बुकिंग खवानीन में भी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक मौजूदा 25 दिन के वक्फे को मजीद तब्दील किया जा सकता है, जबकि OTP पर मुबन्नी डिलीवरी निज़ाम को मुस्तकिल बनाने की तैयारी है ताकि शफाफियत और सारिफिन की तस्दीक को यकीनी बनाया जा सके। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मुताबिक सप्लाई और तलब के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पहले ही कई इक़दाम किए जा चुके हैं, जिनमें रिफाइनरी की पैदावार में इजाफा और शहरी इलाकों में बुकिंग वक्फा 25 दिन जबकि दही इलाकों में 45 दिन तक बढ़ाना शामिल है। हुकूमत का कहना है कि आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में LPG, PNG और CNG की सप्लाई पूरी तरह मुस्तहकम है। अप्रैल के दौरान लाखों सिलेंडरों की फराहमी इस बात का सबूत है कि तलब को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा
मौजूदा सूरत हाल ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत को तवानाई के लिए दरामदात पर इन्हिसार कम करने और मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे आलमी बहरानों के असरात को कम किया जा सके। शहादत के लिए तैयार रहो, बरतानिया में ईरानी सिफारत खाने के पैगाम पर आलमी सतह पर तशवीश। बरतानिया में ईरान के सिफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर किया गया एक पैगाम आलमी सतह पर हलचल मचा रहा है। इत्तलात के मुताबिक सिफारत खाने ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जान फिदा नामी मुहिम शुरू की, जिसमें बैरूनी मुल्क मुक़ीम ईरानी शहरियों को वतन के लिए कुर्बानी देने और ज़रूरत पड़ने पर शहादत इख्तियार करने की तरगीब दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस पैगाम में ईरानी नज़ात अफराद से अपील की गई है कि वो अपने मुल्क के वक़ार के लिए लड़ें और दुश्मन के सामने झुकने के बजाय जान कुर्बान करने को तरजीह दें। इस पर बरतानिया के हुक्काम और सियासी रहनुमाओं ने सख्त तशवीश का इजहार किया है और इसे खतरनाक करार दिया है। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा यानी FCDO ने ईरान के सफ़ीर सैयद अली मूसवी को तलब करके इस मामले पर नाराज़गी जाहिर की। हुक्काम का कहना है कि ऐसे पैगामात इश्तियाल अंगेज़ी का सबब बन सकते हैं और मुल्क में अमन व अमान के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियाँ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। दूसरी जानिब ईरानी सिफारत खाने ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनका मकसद सिर्फ बैरूनी मुल्क ईरानियों में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना है, न कि तशद्दुद को हवा देना। ताहम बढ़ती हुई आलमी कशीदगी के दरमियान यह मामला मज़ीद सियासी तनाज़े को जन्म देता दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।